हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं प्रमेय नंबर 1 यानी थेल्स प्रमेय का अपोजिट प्रमेय 2, जिसको हमने लिखा भी है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम। उसी का ठीक अपोजिट है। क्या है प्रमेय? जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये सिद्ध करना है हमारा उसमें उद्देश्य था। ये प्रमेय नंबर 1 में जो थेल्स का प्रमेय है उसमें हम लोग क्या किए थे कि जैसे किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अगर एक कोई रेखा खींचते हैं तो वह शेष दो भुजाओं को, त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उन बिंदुओं पर जो भुजाओं का अनुपात होता है वो समान होता है। इसमें समांतर रेखा नहीं दिया है, उसमें तो देता था कि एक भुजा के समांतर रेखा खींची गई। इसमें कह रहा अनुपात ही समान है। जो अनुपात हम उसमें देखे थे समान है, इसमें कह रहा है उसमें जो सिद्ध किए थे थेल्स प्रमेय में, जो सिद्ध किए थे कि अनुपात समान होता है, इसमें दे दिया है कि यदि अनुपात समान है तो सिद्ध कीजिए कि वह रेखा जो त्रिभुज की एक भुजा, जो ये रेखा खींची गई है वह त्रिभुज के एक भुजा के समांतर है। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्या दिया है? दिया है में जब कोई रेखा, किसी रेखा दिया है, त्रिभुज दिया है और दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। दिया है में त्रिभुज ए बी सी को, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी को एक रेखा यल यही रेखा यल इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC, AD बटा DB या BD बराबर AE बटा EC। ये तो दिया है में हो गया। अब क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? ये तो पूरा हम वही कर दिए, इससे हेडिंग कर देते हैं। और सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करना है कि रेखा यल इज पैरेलल टू BC, रेखा यल BC के समांतर है। अभी रेखा यल BC के समांतर नहीं है, ये तो सिद्ध करना है। रेखा यल BC के समांतर नहीं है तो हम एक रचना में पार्ट छोटा सा रचना करेंगे। यदि ये रेखा यल BC के समांतर नहीं है तो एक ऐसी रेखा हम D से होते हुए एक ऐसी रेखा खींचेंगे DE डैश, जो कि BC के समांतर है। एक ऐसी रेखा खींच दे। यहां पे लिखेंगे यदि L इज यल BC के समांतर नहीं है
है तो एक रेखा खंड रेखा एल डैश इस प्रकार खींचा, जो AB को AB को D पर ही काटे, AB को D तथा AC को E डैश पर प्रतिच्छेद करे। तो ये हम कंस्ट्रक्शन कर भी लें। ये हम कितने जाने हैं, ये हमारा एल डैश है और ये हो जाएगा ई डैश। डी से होते हुए जा रहा है और एसी को ई डैश पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो और यह रेखा जो है एल डैश बीसी के परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल है, समांतर है। तो अब हमको सिद्ध क्या करना है, उपपत्ति। उपपत्ति में हम बताए ना कि उपपत्ति में क्या करना है, हमको रचना और दिया है का सहयोग लेकर के सिद्ध करना है, प्रूफ करते हैं। तो रचना में त्रिभुज की भुजाओं AB और AC को एक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ये कंडीशन दिया हुआ है। इसका उपयोग अभी नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं कि रचना में जो हम लोग किए कि यह रेखा एल डैश BC के समांतर खींचे तो यह AB और AC को D और E डैश पर प्रतिच्छेद करता है। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स के प्रमेय के अनुसार AD बटा BD बराबर AE डैश बटे E डैश C होगा। यहां पर हो जाएगा AD, यहां पर पहले लिख दें कि एल डैश पैरेलल टू BC, अतः AD बटे BD बराबर AE डैश बटे चूंकि समांतर रेखा ये है तो इससे अनुपात लेंगे AE डैश बटे E डैश C, AE डैश बटे E डैश C। समीकरण नंबर 1। ये कौन सा करेंगे, थेल्स प्रमेय के अनुसार। ये हो गया। लेकिन ये तो दिया है, ये तो थेल्स प्रमेय के अनुसार और ये दिया है, यहां पे लिख देंगे AD बटे BD, यहां पर हम BD कर दे रहे हैं, BD बराबर AE बटे EC। ये लिखेंगे इस समीकरण नंबर 2 और ये लिखेंगे दिया है। तो दोनों समीकरणों को देखें, यहाँ पे AD बटे BD, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर होगा 1 और 2 से। क्या हो जाएगा, AE डैश बटे E डैश C बराबर AE बटे EC। ये हो गया। अब अगर हम दोनों तरफ 1 प्लस कर दें, AE डैश बटे E डैश C प्लस 1 बराबर
ए ई बटे ई सी प्लस 1, तो क्या मिल जाएगा? ए ई डैश प्लस ई डैश सी बटे में ई डैश सी बराबर में क्या हो जाएगा? देखिए, ए ई प्लस ई सी बटे में ई सी। तो ये देखिए क्या हो जाएगा? ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए सी बटे ए ई प्लस ई सी, पूरा जोड़ेंगे तो ए सी मिलेगा यहां भी, ए सी बटा ई सी। तो ए सी कट जाएगा, तो हमको मिलेगा क्या? दिस इंप्लाइज ई डैश सी बराबर ई सी। अब यहां पे ये कह रहा है कि ई डैश सी और ई सी दोनों बराबर, ये कैसे हो जाएगा भाई? ई डैश सी की लंबाई इतनी है और ई सी की लंबाई उससे कम है। ई डैश सी की लंबाई ज्यादा है और ई सी की लंबाई कम है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन कह रहा है कि बराबर है। तो ये बराबर कैसे होगा? यह तभी संभव होगा जब ई डैश ई पर ही हो। जब ई डैश ई पर ही होगा तब हम कहेंगे कि, तब हम कह देंगे कि ए ई बराबर, सॉरी, तब ई सी बराबर ई सी हो जाएगा। परंतु यह तभी संभव है जब ई डैश ई पर संपाती हो जाए अर्थात रेखा यल डैश यल हो जाए, अर्थात डी ई समांतर डी सी होगा। बस ये प्रूफ करना था, आप लिख दें प्रूफ।